दरअसल में नोएडा का सेक्टर 37 है जिसमें सीडीएस विपिन रावत का घर है, जहां जो घर उनके पिता ने खरीदा था, जिससे जाहिर सी बात है विपिन रावत के पूरे परिवार की ढेरों यादें हैं। लेकिन एपी सिंह साहब, आप लीडरशिप का जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। दरअसल में वही तो लीडरशिप है जिसके चलते देश के पहले सीडीएस के तौर पर पूरे देश ने विपिन रावत को चुना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही आदमी सही अपॉइंटमेंट पे। सीडीएस के जब पहली पोस्ट हमारी देश ने इस पास की या जो एक्सेप्ट की, तो पहले हमारे सीडीएस थे वो, और उनमें पूरी खूबियाँ थी सीडीएस बनने की। उनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छे अव्वल दर्जे का था। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते थे, दिल से बातें करते थे, भले वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हों, उसके कंट्रोवर्सी बन जाए, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मिलिट्री लीडर की क्वालिटी नहीं है पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना, पॉलिटिकली करेक्ट होना। मिलिट्री लीडर की क्वालिटी है कि जो रिक्वायरमेंट है देश की और जो हमारे आर्मी की रिक्वायरमेंट है, उसको तुरंत फोर्थ राइट पुटअप करना, और वो उनमें क्वालिटी थी। और जो देश के हित की बातें थी वो उसमें कभी भी चूकते नहीं थे बताने में, या उसको अपना भाव उसमें प्रकट करने में। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनमें जो कि था। और हमारा वेलफेयर के जहाँ तक सवाल है जी, वार लाने टाइम वार जो आज कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना हुआ था, उन्हीं के दौरान आया चीफ जब वो थे, उनने काफ़ी उसमें एफर्ट लिया। और आज जो भी वार का जो भी है, थोड़े बहुत इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होते रहेंगे, लेकिन जो मेजर स्टेप था वो जनरल साहब ने लिया जी। और उनकी वाइफ मधुकर रावत जी, वो तो समाओ उनके परिवार ससुराल साइड से मैं थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ। बहुत ही सिंपल लेडी, बहुत ही सरल लेडी, हर टाइम अपने लड़कों फैमिलीज़ के वेलफेयर के बारे में सोचना, वीर नारियों के बारे में सोचना, उनको कैसे जो आपकी वीर नारियाँ होती हैं उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, जिस पर कल वो डिपेंडेंट न रहें किसी पर, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, उस पर ध्यान देना, कई कोर्सेज़ कराने, उनकी बार बार जानकारियाँ लेना। ये तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी है एक लेडी की। और बहुत आप जब उनसे मिलते थे, या जब कोई भी उनसे जो मिला है वो जानता है, उनको कोई वो नहीं था कि वो जनरल साहब की वाइफ हैं या सीडीएस की वाइफ हैं, बिल्कुल नहीं। सिंपल हाउस वाइफ, बड़े अच्छे ढंग से बात करना, बड़ी मधुरता उनकी बातों में, जैसा नाम था वैसी उनके जी जी बात करने का तरीका था। ठीक, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे ये, जो कि कभी भुलाए नहीं जा सकते। बिल्कुल, अब ये पूरा देश नहीं भूल सकता, और पूरा देश इस वक्त गमगीन है और नम आंखों से सभी विदाई दे रहे हैं। उनके परिवार वाले ही नहीं, सिर्फ पूरा देश का हर नागरिक। कल जैसे ये खबर आई उसके बाद से एक दुखदुखी मन में लगी रही कि कहीं वो खबर ना आ जाए, और फाइनली शाम को वो खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एपी सिंह साहब के पास वक्त थोड़ा कम था। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन जी भी जुड़े हुए हैं। संजय मिस्टन जी, आप सीडीएस विपिन रावत को कैसे याद करेंगे? ऐसी क्या वो चीज़ थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? ज्योति, मेरे ख्याल उनकी तो बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे को हमेशा याद रहेंगी, और भारतीय सेना को और इस देश को याद रहेंगी। मतलब मैं एक ऐसी चीज़ नहीं बोल सकता हूँ कि ये खूबी थी, उनकी सभी चीज़ खूबी थी, जो एक रेयर क्वालिटी होती है भी किसी भी टॉप मोस्ट लीडर में। मेरा उनके साथ एसोसिएशन जब शुरू हुआ था, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी कमांडर सदर्न कमांड के, और मैं उनका प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर था मेजर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स का, और बड़े सेंसिटिव चीज़ें हमको हैंडल करनी पड़ती थी। पर मैंने देखा, मैं जब भी इनके ऑफिस में जाता था, रोज़ ऑफिस में 3-4 बार तो इंटरेक्शन होता था, इसके अलावा छोटे मोटे विजिट्स वगैरह भी जो होते थे। पर मैंने देखा उनके साथ मैं खुले दिल से बात कर सकता था। पहली बात तो उनके ऑफिस में घुसने के साथ ही एक अच्छी फीलिंग आती थी, एक वाइब्रेंसी की फीलिंग आती थी, और मैं दिल खोल के उनके साथ अपने व्यूज़ प्रकट करता था। मेरे को कभी संकोच किसी भी पॉइंट पे नहीं हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे दोनों स्पीकर से पहले भी बताया, उनमें कला थी सुनने की। और ये नहीं कि आप कहानी बोलते रहिए, वो आप 2 शब्द बोलेंगे और समझ जाएंगे कि इश्यू क्या है।
तो उनकी जो ग्रास्पिंग पावर थी वो बहुत ही अच्छी थी, अव्वल दर्जे की थी। बहुत सारी साथ ही मैं बोलना चाहूंगा वो बहुत ही ग्राउंडेड प्रकार के इंसान। बहुत सारी बातें पूछने वाले हैं, चूंकि देश की जनता सभी जानना चाहते हैं जनरल बिपिन रावत के बारे में। अब से कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी राहुल डबास ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK भट्ट जी से बात की है। वो बिपिन रावत के ही साथी रहे हैं, उनके साथ काम किया। CDS विपिन रावत का जाना भारत के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि वो कहते थे कि जब नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री मिल जाएगी तो 1+1+1 3 नहीं बल्कि 111 होगी, जो 2 फ्रंट वॉर के लिए भी काफ़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए विपिन रावत के बेहद करीबी सहयोगी रहे AK भट्ट जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे उन्होंने काम किया था सर साथ में। सर, अगर यादों की बात करें तो जब थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी हुआ करते थे, आप उनके साथ किस पोस्ट पे थे, किस तरीके से आप दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था? मैंने पहले तो DGMO का पद, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है, उनके कमांड चीफ बनने से 1 महीने पहले टेक ओवर किया था। और पूरे 1 साल मुश्किल वक्त में और चैलेंजिंग टाइम्स में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जनरल रावत साहब के साथ नौकरी कर सकूं। डोकलम जो 73 दिन के लिए जब हमारा चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ, उस पूरे दौरान मुझे जनरल रावत को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला और मैंने देखा कि एक बहुत करेजियस, एक डिसाइसिव आदमी है, एक कमांडर जो कि भारत को और भारतीय सेना को चाहिए था, वो बिल्कुल उसमें पूरी तरह खरे निकलते थे। सर, अगर कुछ यादें हों जो, क्योंकि तमाम यूथ जो इंस्पायर हो सकते हैं उनकी यादों से ही विपिन रावत जी की, वो आप साझा कर सकें न्यूज़ नेशन के दर्शकों से कि किस तरीके से वो काम करते थे, क्योंकि हमेशा उनका कहना था कि नमक, नाम और निशान, ये तीनों सबसे ऊपर रहने चाहिए। जब मैं कश्मीर में 15 कोर का कोर कमांडर था तो बहुत समय CDS रावत उस समय हमारे चीफ थे और वो श्रीनगर आए। वो ग्राउंड में जवानों को मिलते थे, हालात को समझते थे और उस समय भी हर एक जवान को ये कॉन्फिडेंस था कि उनके चीफ का हाथ उनके ऊपर है। अगर कोई गलती भी होगी तो वो उसको संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो उनका हमेशा ये था कि यूनिफॉर्म और वर्दी से उनका अत्यंत प्रेम था। कोई निजी अनुभव आपका रहा हो उनके साथ कि हाँ, ये एक तरीके का कमांडर होना चाहिए जो पूरी टीम को, पूरी सेनाओं को लीड करे? उनके अंदर जो क्वालिटी मैंने कहा, एक थी डिसाइसिवनेस, निश्चय करने में देरी नहीं करना, निश्चय से दूर नहीं भागना। जब निश्चय जो लेना हो, जो मुश्किल भी हो, जैसे कि डोकलम के समय हमको एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन लेना था, उन्होंने कुछ समय नहीं लगाया और उनको बिल्कुल क्लियर था कि हमने चाइनीज़ को रोकना है और हमने वो किया। उसी प्रकार से वैली में कभी जब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई, उनके ऑर्डर्स क्लियर कट थे।